इंडिया में आशीष, आप देख रहे हैं सोशल न्यूज। इन दिनों सदन में पेगासस मुद्दे को लेकर विपक्ष केंद्र की मोदी सरकार पर लगातार हमलावर होते जा रहे हैं। सदन सत्र के पहले ही दिन विपक्ष ने पेगासस को लेकर सरकार को जमकर घेरा। ऐसे में आम लोगों को यह जानना बेहद जरूरी है कि आखिर यह पेगासस क्या है और यह किस व्यक्ति के लिए कितना हानिकारक है तथा इससे बचने का क्या तरीका हो सकता है। साथ साथ हम यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि विपक्ष द्वारा सरकार पर लगाए गए आरोप में कितना दम है। पेगासस को इजरायली साइबर सुरक्षा कंपनी NSO ने तैयार किया है। बांग्लादेश समेत कई देशों ने पेगासस स्पाईवेयर को खरीदा है और इसको लेकर पहले भी काफी विवाद हो चुके हैं। मैक्सिको से लेकर सऊदी अरब तक की सरकार पर इसके इस्तेमाल को लेकर आरोप लगाए गए हैं। व्हाट्सएप के स्वामित्व वाले कंपनी फेसबुक समेत कई कंपनियों ने इनके ऊपर मुकदमे दर्ज करवाए हैं। भारत के बारे में आधिकारिक तौर पर ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि भारत सरकार ने पेगासस को खरीदा है या नहीं। हालांकि NSO ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि वो इस प्रोग्राम को केवल सरकारी मान्यता प्राप्त एजेंसियों को ही बेचती है और इसका उद्देश्य आतंकवाद और अपराध के खिलाफ लड़ाई लड़ना है। सरकारें भी जाहिर तौर पर यही बताती है कि पेगासस को खरीदने को लेकर उनका भी मकसद एक ही है, अपराध और सुरक्षा। लेकिन कई सरकारें इनके मनचाहे उपयोग और इनका दुरुपयोग करने को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। पेगासस बनाने वाली इजरायली कंपनी ने अपने आरोपों को खंडन करते हुए कहा कि एक्सीडेंट का जिम्मेदार कार कंपनी नहीं बल्कि नशे में धुत ड्राइवर होता है। पेगासस एक स्पाईवेयर है जिसे इजरायली कंपनी NSO के ग्रुप टेक्नोलॉजीज ने तैयार किया है। एक ऐसा प्रोग्राम है जो स्मार्टफोन के माइक्रोफोन, ऑडियो, टेक्स्ट मैसेज, लोकेशन और अनेक तरह की जानकारियां हासिल कर सकती है। साइबर सुरक्षा कंपनी कैस्पर स्काई की एक रिपोर्ट के अनुसार पेगासस एनक्रिप्टेड मैसेज पढ़ने और ऑडियो को सुनने में मदद कर सकती है। एनक्रिप्टेड ऐसे मैसेज होते हैं जिनके जानकारी केवल भेजने वाले और रिसीव करने वाले के पास ही होती है। जिस कंपनी के प्लेटफॉर्म पर मैसेज भेजा जा रहा है उस कंपनी को भी इसकी जानकारी नहीं रहती है, परंतु पेगासस के इस्तेमाल से फोन को हैक करने वाले के पास उस व्यक्ति के फोन संबंधित सभी जानकारी मौजूद रहती है। रिपोर्ट के मुताबिक पेगासस से जुड़ी जानकारी पहली बार साल 2016 में संयुक्त अरब अमीरात के सामाजिक कार्यकर्ता अहमद मंसूर की बदौलत मिली थी। उन्हें कई मैसेजें प्राप्त हुए थे। उनके मुताबिक वो सभी मैसेज संदिग्ध थे ताकि उन्हें गलत मकसद से लिंक भेजे गए थे। उन्होंने अपने फोन को टोरंटो विश्वविद्यालय के सिटीजन लैब के जानकारों को दिखाया। उन्होंने एक अन्य साइबर सुरक्षा फर्म लुकआउट से भी मदद ली। मंसूर का अंदाजा बिल्कुल सही था। अगर वो उस लिंक पर क्लिक करता तो उनका फोन मेलवेयर से संक्रमित हो जाता। इन्हीं मेलवेयर को बाद में पेगासस नाम से जाना गया। लुकआउट के शोधकर्ताओं ने इन्हें किसी एंड पॉइंट पर किए गए सबसे जटिल हमला बताया। ये वाली बात ये थी कि आमतौर पर सबसे सुरक्षित माने जाने वाले एप्पल फोन की सुरक्षा को भी भेदने में ये प्रोग्राम कामयाब हुआ। एप्पल इससे निपटने के लिए एक अपडेट के साथ तैयार था। सुरक्षा एजेंसियों ने कहा कि यह लोकतंत्र के लिए बेहद ही खतरनाक है और कोई भी लोकतंत्र इन्हें जासूसी की अनुमति नहीं देता है। इस सवाल को लेकर एक्सपर्ट का कहना है कि शायद इसका पता लगा पाना मुश्किल है। आम व्यक्ति के फोन में पेगासस वायरस मौजूद है या नहीं, क्योंकि कोई एक्सपर्ट ही ध्यान से इनकी जांच करवा सकता है, में जानकारी प्राप्त कर सकता है। इससे बचने के लिए आप 2-3 चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। मोबाइल को ऑटोमेटिक अपडेट सेटिंग में डाल दें। जहां संभव हो 2 फैक्टर एक्टिव कर लें। लिंक पर क्लिक ना करें और आसान पासवर्ड ना रखें।